टाइम्स में खुशामदीद। ये दो तस्वीरें अभी तक सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, इन पर बहस जारी है और मीडिया में भी इन तस्वीरों पर डिबेट हो रही है, इन पर हंगामा बरपा है और दोनों तरफ के ग्रुप एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं, एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं। कोई इस तस्वीर को सही कह रहा है, कोई दूसरी तस्वीर में काम कर रहे लोगों को सही कह रहा है। आप भी इन दोनों तस्वीरों को सोशल मीडिया पर देख लीजिए। एक तस्वीर मस्जिद की है और मस्जिद के अंदर मस्जिद के इमाम और एमपी मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी के साथ समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव बैठे हुए हैं, उनकी पार्टी के दूसरे नेता बैठे हुए हैं, उनकी अहलिया डिम्पल यादव भी बैठी हुई है, एक और कोई खातून एमपी उस तस्वीर में मौजूद है। दूसरी तस्वीर है आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत की, जो मुसलमानों के साथ एक मीटिंग कर रहे हैं हरियाणा भवन में। और ये दोनों जो तस्वीर है 2-3 दिन पहले की है, ज़्यादा पुरानी नहीं हुई है और अब टीवी चैनलों पर तो बहुत ज़्यादा ही इस पर बहस होने लगी है। आइए इन दोनों तस्वीरों का पहले आपको पस मंज़र बताते हैं, उसके बाद ये भी बताएंगे कि पीछे क्या कुछ चल रहा है और किस तरह वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के मुसलमानों में जो गुस्सा है, जो नाराज़गी है, उसको लेकर के मोहन भागवत ने इन मुसलमानों के साथ मिलकर क्या साजिश रची है, किस तरह की बातचीत की गई है, इस पर भी आगे गुफ्तगू करेंगे। पहले आपको बताते हैं कि इस मस्जिद का जो मामला है वो क्या है। ये जो मस्जिद है ये पार्लियामेंट के नज़दीक मस्जिद है और इसको पार्लियामेंट वाली मस्जिद कहा जाता है। यहाँ के इमाम हैं मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी, रामपुर उनका घर है और इस मरतबा यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में वो एमपी बन गए और एमपी बन जाने के बाद पिछले दिनों पार्लियामेंट की वाली मस्जिद में अपने पार्टी के नेताओं के साथ वो बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। अखिलेश यादव भी हैं, धर्मेंद्र यादव भी हैं, डिम्पल यादव हैं, ज़ियाउर रहमान बर्क दिख रहे हैं और दूसरे लोग दिख रहे हैं। एक सिंपल सी तस्वीर है, लेकिन जैसे तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होती है, मुसलमानों के एक तबके ने भी इस पर तबसरा किया और कहा मस्जिद में पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को क्यों लाया गया, मस्जिद में सियासत की बात क्यों की जा रही है। हालांकि वहाँ क्या बातचीत हुई एक्चुअल में, इस बारे में किसी का कोई कमेंट नहीं आया है। सियासत की बातचीत हो रही थी या समाजी मसले पर बातचीत हो रही थी या वक्फ के मसले पर बातचीत हो रही थी। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर इस तरह का तबसरा भी किया कि मस्जिद के इमाम मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब दीन इस्लाम की बातें कर रहे हैं नमाज के बाद, क्योंकि जो अंदाज़ है बिल्कुल उसी तरह का है कि जैसे नमाज मुकम्मल होती है तो मस्जिद के इमाम बैठते हैं, चारों तरफ से मुक्तदी हजरात होते हैं और उनके सामने दीन इस्लाम की बातचीत की जाती है, कुरान करीम की फजीलत पर गुफ्तगू होती है या हदीस की कोई किताब उन्हें पढ़कर सुनाई जाती है। तबलीगी जमात वाले भी इसी अंदाज में नमाज के बाद बैठकर गुफ्तगू करते हैं और बिल्कुल अंदाज उसी जैसा है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि नमाज के बाद ये लोग अचानक बैठे हों, क्योंकि इसमें जितने लोग हैं उनमें से कुछ लोग यकीनन नमाज नहीं पढ़ते हैं, ना पढ़ सकते हैं, ना नमाज से उन्हें कोई दिलचस्पी हो सकती है, क्योंकि नमाज उनके मज़हब का पार्ट नहीं है। तो किसी और मौका पर ये बैठे होंगे, लेकिन उसी अंदाज में लोग बैठे हुए हैं। अब इस तस्वीर पर बीजेपी ने भी कमेंट किया और कहा कि मस्जिद के इमाम मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी ने सियासी लोगों को मस्जिद में बुलाकर मस्जिद का अपमान किया है, मुसलमानों की जो आस्था है उसको ठेस पहुंचाया गया है, इसलिए इस मस्जिद के इमाम को ही यहाँ से हटा देना चाहिए। कुछ मस्जिद के इमामों ने भी इसी तरह का तबसरा किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता या कोई हिंदू मस्जिद में आ जाए तो उससे मुसलमानों की आस्था को ठेस पहुँचेगा, मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचेगा या इस्लाम में इससे रोका गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी तरफ मोहन भागवत ने मौलाना उमैर इलियासी के साथ हरियाणा भवन में मुलाकात की। 3.5 घंटे तक मीटिंग चलती रही, इसमें और भी लोग थे और तकरीबन 50 से ज़्यादा मौलाना मुफ्ती मस्जिद के इमाम मौजूद थे। उन सब के साथ मोहन भागवत की मीटिंग हुई। मीटिंग में किस बात पर डिस्कस हुआ, क्या एजेंडा था, उसकी तफसील सामने नहीं आई है, लेकिन जो लोग वहाँ मौजूद थे उनमें से कुछ लोगों का कहना है कि वफ़ के मामले पर भी बातचीत हुई, दूसरे मसाइल भी गुफ्तगू में आए और ख़ुद मोहन भागवत ने वहाँ से निकलने के बाद कहा कि तमाम अकायद एक जैसे हैं, सभी रिलीजन एक जैसे हैं। तो मोहन भागवत इससे पहले भी इस तरह की बातें करते रहे हैं कि हिंदू धर्म में और इस्लाम धर्म में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वो तमाम हिंदुस्तानियों को हिंदू बताते हैं और सिर्फ इतना कहते हैं कि उनके इबादत का तरीक़ा अलग है, हमारी पूजा पाठ का तरीक़ा अलग है, लेकिन कल्चर हिंदू और मुसलमानों का एक है और वो सभी हिंदू हैं। और यहीं से मुसलमानों का सवाल होता है कि हिंदू धर्म का नाम है या
या कल्चर का नाम है, इससे पहले आरएसएस को मोहन भागवत को क्लियर कर देना चाहिए। और जब भी ये सवाल काउंटर में पूछा जाता है मोहन भागवत और आरएसएस की तरफ से कोई भी जवाब सामने नहीं आता। अगर हिंदुत्व कल्चर का नाम है तो चलो मान लेते हैं कि हिंदुओं का भी कल्चर एक जैसा हो सकता है, मुसलमानों का भी कल्चर एक जैसा होता है भारतीय शहरी होने के नाते। और जब ये कल्चर का नाम है, तहजीब का नाम है, तो फिर ये तमाम लोग रिलीजन के कॉलम में हिंदुत्व क्यों लिखते हैं, अपने आप को मज़हब के तौर पर हिंदू क्यों बताते हैं? तो इसी से साफ पता चलता है कि हिंदू कल्चर का नाम नहीं बल्कि इनके रिलीजन का नाम है। और जब धर्म और रिलीजन का नाम हिंदू हो जाएगा तो फिर इसको कल्चर से, तहजीब से नहीं जोड़ा जा सकता। और यहीं पर आरएसएस का पूरा झूठ सामने आ जाता है और ये वाज़े लफ्ज़ों में अपनी बात नहीं बता पाते हैं। और इसलिए मुसलमानों के खिलाफ एक अपना स्टैंड क्लियर करो। अगर ये मानते हो कि हिंदू रिलीजन और धर्म का नाम है तो फिर तमाम हिंदुस्तानी हिंदू नहीं हो सकते। मुसलमान अलग हैं, हिंदू अलग हैं, क्रिश्चियन अलग हैं, जैन मत के मानने वाले अलग हैं, बुद्ध मत के मानने वाले अलग हैं, सिख अलग हैं, सब एक नहीं हो सकते। और अगर हिंदू कल्चर का नाम है तो फिर तुम अपने रिलीजन को वाज़े करो कि तुम्हारा जो धर्म का नाम होगा सनातन होगा, कोई और होगा, हिंदू कम से कम नहीं होगा। और यही आरएसएस ने चालाकी दिखाया और इसी चालाकी की बुनियाद पर जैन मज़हब के मानने वालों को, बुद्ध मज़हब के मानने वालों और सिख मज़हब के मानने वालों को भी हिंदू में ही शामिल कर लिया गया। और आज सिख मज़हब के मानने वाले इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, बुद्ध मत के मानने वाले इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनको हिंदू ना माना जाए, उनको हिंदू से अलग मज़हब करार दिया जाए, उनको मुकम्मल तौर पर मजहबी शनाख्त दी जाए। इस बात की बाज़ाब्ता लड़ाई ये कम्युनिटी लड़ रही है। सिर्फ क्रिश्चियन और मुसलमान ही एक अलहदा मज़हब के तौर पर इंडिया में माने जाते हैं, वरना ये उन तमाम दूसरी कम्युनिटीज़ को अपने मज़हब का ही पार्ट बता देते हैं। और इसी तरह इन लोगों ने माजी में चालाकी दिखाई, लेकिन जब मुसलमानों के सामने ये चालाकी दिखाने की कोशिश करते हैं, ईसाइयों के सामने, तो मुसलमानों की तरफ से फ़ौरन काउंटर किया जाता है और इनकी पूरी चालाकी निकल जाती है। बहरहाल जब भी आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत की मुसलमानों के साथ कोई मुलाकात होती है, बातचीत होती है, तो इसी तरह चिकनी चपड़ी बातें की जाती है। अब इस मरतबा मौलाना उमैर इलियासी की क़यादत में मुसलमानों के डेलीगेशन से जो मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो मोहन भागवत ने वक्फ के मसले पर भी बातचीत की और कहा कि सरकार जो वक्फ कानून लेकर के आई है, तो ये जो वक्फ कानून है ये औकाफ की ज़मीन की हिफाजत के लिए, औकाफ की प्रॉपर्टी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ जाएगा, आमदनी बढ़ जाएगी, वक्फ की प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल होगा, इसलिए इसको दूसरे हवाले से ना ले। और मुसलमानों को अब हुकूमत की तरफ से जारी किए गए उम्मीद पोर्टल पर वक्फ की जायदाद को रजिस्टर कराना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि 6 महीने के बाद फिर रजिस्ट्रेशन कराना मुश्किल हो जाएगा। उधर जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस बात की भनक लगती है कि मोहन भागवत ने मुसलमानों से इस तरह की बातचीत की है, इस एजेंडा को आगे बढ़ाया है, तो एक बार फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने स्टेटमेंट जारी करके औकाफ की ज़मीनों के तमाम मुतवल्लियों से अपील की है, रिक्वेस्ट की है कि वो उम्मीद पोर्टल में वक्फ की प्रॉपर्टी का इंदिराज ना कराए, रजिस्ट्रेशन ना कराए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुनवाई हो चुकी है, हतमी फैसला आना बाकी है। और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस कानून पर वक्ती तौर पर रोक लगा रखा है, पाबंदी लगा रखी है। तो इस पाबंदी के होते हुए, इंटरिम रोक के होते हुए, हुकूमत का किसी भी तरह का नोटिफिकेशन जारी करना, इस कानून पर अमल करना या लोगों से ये कहना कि वो औकाफ की जायदाद का रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दें, इल्लीगल है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के खिलाफ वर्जी है। तो ये अपील जारी की है, रिक्वेस्ट की है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। अब जहाँ तक बात है उमैर इलियासी साहब के साथ मुसलमानों के एक डेलीगेशन की मोहन भागवत से मुलाकात की, तो इन दोनों के बीच की ये कोई पहली मुलाकात नहीं है। आज से 2 साल पहले साल 2023 में मोहन भागवत साहब उमैर इलियासी की मस्जिद में भी गए थे, जो इंडिया गेट से आगे वाली लेन में मौजूद है। गोल चक्कर पर मस्जिद मौजूद है मौलाना उमैर इलियासी की, उस मस्जिद के इमाम है। तो 2 साल पहले भी उस मस्जिद में गए थे। इसी तरह आज़ाद मार्केट में एक मदरसा है, मस्जिद है, वहाँ भी मोहन भागवत साहब जा चुके हैं। तो अगर अखिलेश यादव के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि उनका मस्जिद में जाना
मुसलमानों के आस्था से खिलवाड़ करने जैसा है, मुसलमानों के धर्म की तौहीन है। अखिलेश यादव को मस्जिद नहीं जाना चाहिए। तो फिर सवाल लोग ये भी पूछ रहे हैं कि मोहन भागवत भी तो मस्जिद में गए हैं, मदरसा में गए हैं, और अभी भी उन्होंने मस्जिद के इमामों से मुलाकात की है। तो क्यों की है? मोहन भागवत साहब ने इससे पहले भी कई रहनुमा से मुलाकात की है। मौलाना अरशद मदनी जो जमीयत उलमा हिंद के सदर हैं, उनके साथ भी मोहन भागवत की मुलाकात हो चुकी है, लेकिन ये सारी मुलाकात बाबरी मस्जिद केस के सिलसिले में हुई थी। 2020 के बाद इस तरह की कोई मुलाकात नहीं हुई है। मौलाना अरशद मदनी और मोहन भागवत की 5 सालों का अरसा गुजर चुका है। अब क्या आइंदा कोई मुलाकात हो सकती है या नहीं हो सकती है, इस हवाले से कोई अपडेट नहीं है। लेकिन उमैर इलियासी साहब के मोहन भागवत से गहरे रिश्ते हैं, बार बार मुलाकात होती रहती है। और इस मरतबा मुलाकात में मुसलमानों का एक डेलीगेशन मौजूद था, बंद कमरे की मुलाकात थी। मोहन भागवत के साथ साथ आरएसएस के और बीजेपी के और भी कई लीडर और अहम नेता मौजूद थे। इंदिरेश कुमार भी मौजूद थे, जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के भी सरबराह हैं। और जो एजेंडा हमेशा रहा है आरएसएस का मुसलमानों के साथ मुलाकात करके, यही कि मुसलमान अपनी शनाख्त के साथ, अपनी वैल्यू के साथ, अपनी पहचान के साथ ना रहें, बल्कि मुसलमान अपनी शरीयत से, अपनी तहजीब से, अपने कल्चर से समझौता कर लें। और इसी बात की इंडिया में लड़ाई है, क्योंकि मुसलमान चाहता है कि वो इंडिया में अपनी तहजीब के साथ, अपनी शनाख्त के साथ, इस्लामी आइडेंटिटी के साथ रहे, और ये आरएसएस को बर्दाश्त नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या कहना है दोनों तस्वीर पर, या जो मुलाकात हुई है मोहन भागवत की मौलाना उमैर इलियासी के साथ, इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। फिर मुलाकात होगी। मिल्लत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहां आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें। उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना UPI ID डालना है। फिर फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम पर जाएं और वहां जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।